अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में खरगोन के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला चिकित्सालय खरगोन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयोजित शिविर में मरीजों को एक ही छत के नीचे समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की गई, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधा प्रदान की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन नगरपालिका उपाध्यक्ष भोलू कर्मा जी और रवि जायसवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान, आरएमओ डॉक्टर धीरेन्द्र सोनी, सहायक प्रबंधक अजमेर सिंह औरिया और अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। शिविर के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव में वृद्धजनों को संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। ज्यादा मिर्च मसाला, मांसाहारी भोजन और तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए रोजाना 10 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। हड्डियों की मजबूती के लिए दूध, अंडे, पनीर और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आंखों की रोशनी के लिए गाजर, आम, पपीता जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृद्ध लोग सुबह के समय हल्का व्यायाम करें और घूमने फिरने निकलें, जिसकी वजह से हृदय रोग की बीमारी का खतरा कम होता है। ब्लड शुगर की जांच करवाते रहना चाहिए। सिविल सर्जन डॉक्टर अमर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा आयुष्मान निरामय योजना चलाई जा रही है, जिसका फायदा सभी बुजुर्गों को लेना चाहिए। शिविर के दौरान बुजुर्गों को श्रीफल और फूल माला पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर डीएस चौहान, डॉक्टर मयंक पाटीदार, डॉक्टर शुभम महाजन, डॉक्टर विवेक पाटिल, डॉक्टर संस्कृति चौहान, डॉक्टर गौरव पाटीदार, डॉक्टर रितेश गुर्जर सहित मैट्रन और नर्सिंग ऑफिसर और अस्पताल का स्टाफ मौजूद था। अभी जैसा देखने में आ रहा है कि भारतवर्ष में वृद्धजनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसको संज्ञान में लेते हुए हमारी सरकार के द्वारा भी वृद्धजनों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कदम हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये उठाया गया है कि जो हमारी आयुष्मान निरामय योजना है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज सभी को मिलता है जिनके कार्ड बने हुए हैं। और उसमें अभी ये और इसके कारण जो है इसको 6 वर्ष हो गए हैं और अभी तक करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। ऐसा कभी सोच भी। स्वागत है आप लोग अपना स्वास्थ्य का यहाँ पे जांच कराएं और आगे भी इस तरह के कैंप होते रहेंगे ताकि लोग जो भी 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको सारी चिकित्सा सुविधाएं मिलती रहे। अब जन्म लेने लगी है और वो भी काफ़ी बढ़ती है। एक उम्र के बाद हम देखते हैं हमारे वृद्धजनों में कि व्यवहार संबंधी समस्याएं आने लगती है। एक तो उनकी नींद कम होने लगती है और उसके साथ साथ उसमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, कभी कभार गाली गलौज, कभी कभार से ज़्यादातर भी गाली गलौज पर रहता है। तो अगर ऐसी समस्याएं भी रहती है तो उसका भी पूर्ण रूप से इलाज होता है। याददाश्त में कमी आ जाती है और व्यवहार संबंधी और भी समस्याएं रहती है। तो उसके लिए भी जिला अस्पताल में मनकक्ष 17 नंबर कमरे में मैं उपस्थित रहता हूँ। चमड़ी की बीमारियां भी होती है, जैसे सेनाइल प्रोराइटिस, उसमें पेशेंट को बहुत खुजली चलती है, लेकिन कई बार उसका कारण पता नहीं चल पाता है क्योंकि चमड़ी कई बार नाजुक हो जाती है ना, उसके कारण भी खुजली चलती है। रेवसी, दराद, ये सब भी बहुत कॉमन है वृद्धजनों में, उसके कारण भी वो कई बार बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए उनको अच्छे से अपनी चमड़ी को मॉइस्चराइज करके रखना चाहिए और दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके लिए भी आप 2 नंबर ओपीडी में आके उसके लिए दिखा सकते हैं। बोल सकते हैं अनुभव जन दिवस बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमें आज उंगली पकड़ के यहाँ तक पहुँचाया है, आज हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा करके किस प्रकार से उनके स्वास्थ्य का हम ध्यान रख सकते हैं और उनको किस प्रकार से उपचार दिला सकते हैं। भारत राज्य सरकार और भारत सरकार ने अनेक योजनाएं जैसे वृद्धजनों के लिए शिविर लगाए हैं। आपको सिर्फ सेवा कार्य में आपके माता पिता को कोई भी तकलीफ हो तो आपको सिर्फ जिला अस्पताल लाना है और उन्हें उचित उपचार कराना है।
राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है, जिला अस्पताल में शिविर भी लगाया है, किस तरह की सुविधा दी जा रही है? राष्ट्रीय वृद्धजन जो कार्यक्रम है, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, उसके अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है और इसके अंतर्गत हमारे जिला अस्पताल खरगोन में जितने भी वृद्धजन हैं उन सारे वृद्धजनों के लिए एक ही छत के नीचे समस्त चिकित्सीय सेवाओं का यहाँ पे पूरा हमने प्रोग्राम बनाया है और यहाँ पे सारे जितने भी वृद्धजन मरीज हैं उनको समस्त प्रकार की जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ यहाँ दिया जाएगा। किस तरह के इलाज किया गया है? यहाँ पर मेडिसिन के डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, स्किन के डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी और समस्त प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच वो एक ही छत के नीचे सारे मरीजों की जा रही है। अभी तक 300 से 350 तक के मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और अभी ये कैंप निरंतर जारी रहेगा, तो शाम तक इसके आंकड़े और बढ़ेंगे। डॉक्टर शुभम महाजन, फिजियोथेरेपिस्ट, जिला चिकित्सालय खरगोन। अस्पताल में हमें जांच रेगुलर करवाते रहना चाहिए और मशीन्स भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मिलती है, तो उसका लाभ हमें लेना चाहिए। वृद्धजनों के लिए स्पेशल कैटेगरी से मशीनें मिलती हैं। होता है और रोशनी कमज़ोर हो जाए, बाकी एक कांच भी होता है उसमें दर्द शुरू होता है और दर्द के साथ में रोशनी कम होती है, इसलिए जहाँ भी आंखें दर्द होते हैं और उसकी रोशनी कम होती है उसको तत्काल दिखाना पड़ता है, ताकि उसकी जो अंदर की जो नस है, कांच भी जो होता है वो नहीं हो पाए और उसके कारण क्या है कि परमानेंट रोशनी कम हो जाती है। इसलिए अपन को जब भी दर्द के साथ में यदि कम दिख रहा है तो उसको तत्काल आके चेक करवाना चाहिए। बाकी दूसरी बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना और इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगना, इस तरह के सिम्टम आते हैं तो हमारे यहाँ MCD कक्ष बना है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच होती है। स्क्रीनिंग के पश्चात जिनका ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ा रहता है या जिनको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की बीमारी निकलती है उनका उपचार शुरू हो जाता है। यदि प्रॉपर स्क्रीनिंग कराएंगे तो स्क्रीनिंग के कारण भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।